इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में आज की हमारी टॉपिक है द सेंटेंस। अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का समूह और उसके साथ साथ उसका एक कंप्लीट अर्थ, उसका पूर्ण अर्थ अगर निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही टीचेज यू ग्रामर, यानी वह तुम्हें ग्रामर पढ़ाता है। तो ये जो एक सिस्टम में अरेंज है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये एक सिस्टम में अरेंज है। लेकिन अगर इसको हम सिस्टम चेंज कर दें, ही ग्रामर यू टीचेस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, यानी कि सारे जितने इसमें वर्ड्स हैं उतने ही वर्ड्स इसमें भी हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस है। There are types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence। तो ये इन टाइप में जो है सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस असर्शन, यस और नो। जैसे मिस्टर रवि टीचेज अस, या तो देयर आर टू सेंटेंस हियर। मिस्टर रवि टीचेज अस वर्ब एंड डज नॉट टीचेज अस, यानी मिस्टर रवि हमें पढ़ाते हैं, मिस्टर रवि हमें नहीं पढ़ाते हैं। तो ये यस टाइप है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन जब उसमें नॉट आ जाए, नो आ जाए, नाइदर आ जाए, यानी निगेटिव टाइप अगर सेंटेंस आ जाए तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, ये दोनों सेंटेंस उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence is a sentence which is used to ask questions, यानी कि ये ऐसा सेंटेंस होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है टू टाइप से स्टार्ट होते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और एक जो होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे there are two sentences here. Do you play in the evening? तो do is an auxiliary verb, ये auxiliary verb है। where do you play in the evening, ये जो है WH वर्ड है। तो do you play in the evening ये ऐसा सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यस या ये भी कह सकते हैं कि नो। क्या तुम शाम में खेलते हो, हम कह सकते हैं यस या नो। तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टेड अगर सेंटेंस होगा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, अगर इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर वो WH वर्ड से स्टार्ट है, जैसे वाट है, हु है, हुज है, होम है, विच है, वेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, अगर इससे स्टार्टेड सेंटेंस है तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, यानी हमें कहना पड़ेगा वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग, तुम शाम में कहाँ खेलते हो, तो हमें कहना पड़ेगा आई प्ले इन द इवनिंग इन द फील्ड या कुछ भी। वाई डू यू प्ले इन द इवनिंग, तो हमें बताना पड़ेगा उसका रीज़न कि तुम क्यों खेलते हैं। व्हाट डू यू प्ले इन द इवनिंग, तुम शाम में क्या खेलते हो, तो बताना पड़ेगा क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, कुछ भी।
तो इस तरह से WH वर्ड का जो आंसर होगा उसको हम यस या नो में नहीं दे सकते, लेकिन किसी भी अगर ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्टेड सेंटेंस रहेगा तो उसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, जैसे वाई डू यू नॉट प्ले इन द इवनिंग। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो इसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एडवाइस, ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। तो जिस सेंटेंस में ऐसा लगे कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कोई सलाह दी जा रही है या कोई निवेदन किया जा रहा है, किसी को कोई सजेशन दिया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस जनरली किसी मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर एंड होता है। देखते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जनरली मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ, टेक, गो। इसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो छिपा होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो उसको लिखा नहीं जाता। टेक योर सीट यानी कि अपनी सीट ले लो। गो देयर एट वंस, तुरंत वहाँ चले जाओ। डोंट डिस्टर्ब योर मदर, अपनी माँ को डिस्टर्ब मत करो, तंग मत करो, परेशान मत करो। तो जब वो निगेटिव होगा तो उसकी स्टार्टिंग डू नॉट सिट होगी। पॉजिटिव होगा तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, मेन वर्ब से, जैसे कि ये सेंटेंस स्टार्ट है। तो इससे ये पता चलेगा कि किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को कोई एडवाइस दी जा रही है, किसी को कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है, जिससे कोई विश या डिज़ायर, मन की इच्छा प्रकट हो रही है, किसी के लिए कुछ अच्छे शब्द निकल रहे हो मन से, तो ऐसे सेंटेंस को जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली में से स्टार्ट होता है और लास्ट में इसके एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें मे से स्टार्ट होकर एक्सक्लेमेटरी सिंबल पर एंड होता है, यानी इससे क्या लगता है, मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम लंबे समय तक जीते रहो। मे गॉड ब्लेस यू, इस तुम्हें ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसमें कभी कभी मे नहीं भी होता है, जैसे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। What is an exclamatory sentence? Exclamatory sentence is a sentence which expresses some sudden feeling of mind as joy, sorrow, wonder, etc. जैसे What a beautiful scene this is, कितना सुंदर दृश्य है। मन में जो अचानक कोई खुशी की भावना, कोई आश्चर्य की भावना प्रकट हो। What a terrible sight that was, यानी वो कितना डरावना दृश्य था। हुर्रा, वी हैव वन, खुशी प्रकट करते हुए कि हम जीत गए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, जो अचानक मन से निकलते हैं। जैसे हाउ फाइन द डे वाज, यानी वो दिन कितना अच्छा था, कितना सुंदर था। हुर्रा, इंडिया हैज़ वन द मैच, भारत मैच जीत गया है, खुशी एक्सप्रेस करते हुए, खुशी प्रकट करते हुए। तो इस तरह के सेंटेंस को जो है हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस
मैं बस इतना ही। आई होप ये अब आप सारे सेंटेंसेस को आसानी से पहचान पाएंगे। कहीं भी लिखा हुआ है और किस सेंटेंस में हमें लिखना है, किसको इंट्रोगेटिव में लिखना है, असर्टिव में लिखना है, किसको जो है किस में लिखना है, हम उसको कर पाएंगे। अब हमें कोई दिक्कत सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए। तो सेंटेंस में बस इतना ही। थैंक यू।